नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं वह कथा जो केवल एक कहानी नहीं है बल्कि गुरु कृपा का साक्षात अनुभव है। यह है प्राचीन बृहस्पतिवार व्रत कथा। भक्तों, यह व्रत कौन कर सकता है? कोई भी, स्त्री या पुरुष, विवाहित या अविवाहित, जो व्यक्ति जीवन में आर्थिक तंगी से परेशान हो, वैवाहिक कष्ट झेल रहा हो, संतान सुख में बाधा हो या कुंडली में गुरु दोष हो, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब इसकी विधि जान लीजिए। गुरुवार की सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, घर के स्वच्छ स्थान पर भगवान बृहस्पति देव का चित्र स्थापित करें। हल्दी, चना दाल, पीले फूल, गुड़ और केला अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। व्रत कथा सुनें। नमक का त्याग करें और एक समय पीला भोजन ग्रहण करें। अब पूरी श्रद्धा के साथ कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था। वहां एक ब्राह्मण रहता था। ईमानदार, सरल, लेकिन अत्यंत गरीब। उसकी पत्नी धर्मपरायण थी। घर में अभाव था, लेकिन विश्वास प्रचुर था। हर गुरुवार वह घर लीपती, दीप जलाती और भगवान का ध्यान करती। एक दिन पड़ोसन ने ताना मारा, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? ब्राह्मणी ने शांत स्वर में कहा, मुझे मेरे गुरु पर भरोसा है। समय बीता। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। लोग अपने घर छोड़ने लगे। ब्राह्मण के घर में भी अन्न समाप्त हो गया। 3 दिन से दोनों भूखे थे। लेकिन चौथा दिन गुरुवार था। ब्राह्मणी ने दृढ़ स्वर में कहा, आज व्रत नहीं छोड़ूंगी। घर में बस एक मुट्ठी चना बचा था। वह उसे धो रही थी कि तभी एक वृद्ध साधु द्वार पर आए। उन्होंने कहा, माता, 3 दिन से भूखा हूं। क्षण भर के लिए ब्राह्मणी का मन डगमगाया। पति भूखा है, मैं भी भूखी हूं। लेकिन अगले ही पल उसने सारा चना साधु को अर्पित कर दिया। साधु मुस्कुराए, तुमने परीक्षा पास कर ली। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। और तभी वह साधु दिव्य प्रकाश में बदल गए। चारों ओर तेज फैल गया। वह स्वयं बृहस्पति देव थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर होगी। ज्ञान, धन और सम्मान तुम्हें प्राप्त होगा। अगले ही दिन राजा के सैनिक आए। ब्राह्मण को राजगुरु का सहायक नियुक्त किया गया। घर में अनाज के भंडार भर गए। सुख समृद्धि लौट आई। नगर में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। और भक्तों, ईश्वर की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। उसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसकी पत्नी अभिमानी थी। वह कहती, धन मेरे कर्म से है, पूजा से नहीं। वह गुरुवार को नियम तोड़ती, नमक खाती, बाल धोती। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा। सेठ बीमार रहने लगा। घर में कलह बढ़ गई। तब वह रोते हुए ब्राह्मणी के पास आई। मुझे भी उपाय बताओ। ब्राह्मणी ने कहा, श्रद्धा रखो, नियम निभाओ, अहंकार छोड़ो। उसने व्रत शुरू किया। पहले मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे भक्ति जाग उठी। एक रात स्वप्न में बृहस्पति देव प्रकट हुए। अहंकार त्याग दो, दान करो, गरीबों को भोजन करा। उसने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में शांति लौट आई।
भक्तों, गुरु केवल धन नहीं देते, वह विवेक देते हैं, धैर्य देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। इस कथा का सार यही है, परीक्षा आएगी, लेकिन विश्वास मत छोड़िए। जो भी श्रद्धा से 16 या 21 गुरुवार व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। अंत में सभी मिलकर बोलिए, जय बृहस्पति देव। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें और चैनल को फॉलो करना न भूलें।